जी, रमज़ान का बाबरकत महीना है और हमारे मुसलमानों के हर दूसरे घर में अफ्तारी का एहतमाम हो रहा है। लेकिन आज हम खुर्रम टोनी अब्बासी के घर में और फ़हमी अब्बासी के घर में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी का बड़ा नाम, पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम जो है, शगुफ्ता जी की ऑनर में एक अफ्तार डिनर किया गया था। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद थी, तो हमने सोचा कि आज इस मौके पर हम भी इनसे थोड़ी सी बातचीत करें। खुर्रम साहब, आपने स्पेशली ये इनिशिएटिव लिया जो शगुफ्ता जी में, और फ़हमी आपकी जो बहन है इन्होंने, तो ये जो ख़वातीन को प्रमोट करने का मैंने आज आपके यहाँ एक जज्बा देखा है, वो भी दीदनी था। ऐसा है कि ख़वातीन भी हमारे माशरे का एक बड़ी बड़ी तादाद है और बड़ा अहम अहम हिस्सा है, जिसको हमारे पाकिस्तान कल्चर में तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसको इसके चूँकि ख़वातीन ही माशरे के लिए ख़वातीनी माशरे ख़वातीन थी। जैसे वो कहा है कि पहली गोद ख़वातीन होती है बच्चे की, और उससे तालीम, उससे तरबियत होती है बच्चे की, उससे एक माशरा खड़ा है, जनरेशन एक पूरा वो खड़ा होता है। तो हमने सोचा चलो ख़वातीन की भी एक गैदरिंग हो, उसमें उनके हमारे दोस्त भी हैं, ख़वातीन भी हैं। उसका अफ्तार का था ज़रा कि एक मज़हब भी वो भी है, तो इसलिए ज़रा अफ्तार का प्रोग्राम बनाया था। मिक्स 1-to-1 गैदरिंग हमने ज़रा की थी। जी, माजी में फ़हमी अब्बासी एक ऐसा नाम है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी को भरपूर तरीके से जो है सपोर्ट करती नहीं है, बल्कि ये ऐसा नाम है जिन्होंने सहाफ़त में भी बड़े लोगों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करके रखा था। ये वो नाम था जिनके मेरे ख्याल से शाने से बड़े सारे जो है वो परिंदे जो है चहचहाते हुए जो है उड़े भी हैं। तो फ़हमी साहबा, आपने आज स्पेशली पीपल्स पार्टी की हैं शगुफ्ता जी, और आप लोगों ने जिस तरह से एक रिवायत, पाकिस्तानी रिवायत है, जो कल्चर है एक दूसरे को यूनाइटेड रखने का, उसका आज सबूत दिया है कि आपके नज़रिया डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, लेकिन जिस तरह से आप ख़वातीन को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी मिसाल जो है वो कमी मिलती है। पाकिस्तान फ़र्स्ट, इसलिए हम हर कम्युनिटी के लोगों के साथ मुलाकात करते कि ताकि सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठकर एक आवाज़ होकर पाकिस्तान को प्रमोट करें। इसी वजह से कोई भी पार्टी होती है वो सब हमारी एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले भी शगुफ्ता जी को पता ही है कि हमारी नून पार्टी जो है, इमरान खान की पार्टी कह लें, और दूसरी और भी पीपल्स पार्टी कह लें, या कि नून लीग पार्टी कह लें, APML कह लें, सब की सब इस घर में ये सब इकट्ठे होकर हम लोग इंजॉय करते थे और एक दूसरे को प्रमोट करते थे। जी शगुफ्ता जी, आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी जैसे फ़हमी अब्बासी, ये तो मुझे न्यूली मुझे पता चला है कि ये किस तरह से इनका पाकिस्तान की सियासत में कितना अहम रोल रहा है, और अभी एक प्राइम एग्जांपल है कि आप लोगों ने वो रिवायत अभी तक कायम रखी हुई है कि पॉलिटिकल आप लोगों के इख्लाफात हो सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का जो है वो आप लोग दामन नहीं छोड़ते। देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फ़हमी जी का, खुर्रम भाई का, कि आज इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा अफ्तार किया और इतनी ख़वातीन आज आई हमारी कम्युनिटी की। मर्द हजरात भी थे मगर बहुत सारी ख़वातीन थी। यहाँ पाकिस्तान जैसा समा था, ईद की अफ्तारी की जो रौनकें पाकिस्तान में होती हैं, उसकी हमारी याद ताज़ा हुई। और दूसरी बात है, मेरा और फ़हमी जी के साथ बहुत पुराना है, बीच में हमारे और भी दोस्त हैं, कुछ दुनिया में हैं, कुछ चले गए। तो उस वक्त भी, मैं आपको पता है मेरा ताल्लुक़ हमेशा, मेरी एफिलिएशन पीपल्स पार्टी से रही, वेदर मैंने ऑफिस लिया या नहीं लिया। और आपका सियासत से नहीं, शगुफ्ता जी का हमारी पाकिस्तान की सहाफ़त में भी बड़ा नाम है। ये बरतानिया की दी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं इनकी बड़ा रिगार्ड करती हूँ। बोले। थैंक यू फिना जी, आपको शुक्रिया। इससे पता चलता है कि आपके अपने अंदर कितना बड़ापन है और आप सहाफ़त जैसे पेशे को कितनी संजीदगी से देखती हैं कि आप अपने सीनियर्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, ये भी बड़ी बात है। तो फ़हमी जी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, जब ये लोग बड़े एक्टिव थे मुशर्रफ साहब की पार्टी के साथ, मगर ये मुझे बुलाते थे और मुझे बड़ी VIP, यही जो सोफ़ाज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे जो जनरल्स और कर्नल आया करते थे इनके घर मुशर्रफ साहब की पार्टी से, मुझे उनके साथ एज ए चीफ़ गेस्ट ये लोग बिठाते थे। तो इनका भी जज्बा देखे और मैं भी आई, क्योंकि ये मेरी बहन है। और आपको पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ख़वातीन के साथ देना है, चाहे कुछ भी वो कर रही हूँ, कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, कर तो रही है ना। तो हमारा फिर दोस्ती भाईचारा हमारा तब से कायम था और आज तक है। ये आज हमारी रीयूनियन हुई, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कुछ एक्टिविटीज़ सबकी कम हुई मुशर्रफ साहब की डेथ के बाद भी। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने फिर, इनके घर हमेशा से ये महफिलें तो फ़हमी जी के घर का एक ख़ास हमारी निशानी हुआ करती थी। और याद आपने ताज़ा की फ़हमी जी, मैं दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे पुराने लम्हात याद आए, ये सोफ़ा याद आया और आपकी मेज़बानी याद आई। तो आप सब ने भी इनकी मेज़बानी देखी। तो मैं समझती हूँ ऐसे लोग हमारे कम्युनिटी के जो मोहब्बत से बुलाते हैं, उनका हमें भी रिगार्ड करना चाहिए। मैं फ़हमी अब्बासी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी ख़ानदानी रिवायत के साथ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान की तहज़ीब को
पहले तो रखा, लेकिन अब हमारे जैसे ये, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को दोबारा एक्टिव होना चाहिए। और आप जो नए नौमौलद लोग हैं जिनको नहीं पता है कि पाकिस्तान की सकाफत क्या है, पाकिस्तान का तहजीब क्या है, आप लोगों को वोकल होकर सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जो नए सियासी लोग हैं कि अगर आपका सियासत किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक, उसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की तमीज़ से बात करना, इज्जत करना छोड़ दें। तो आप लोगों को दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक्टिव हों और पाकिस्तानी माशरे को वो तमाम चीज़ों से रोशनास करवाएं जो हमारी जो नई जनरेशन है वो भूलती जा रही है। मेरा ख्याल है शगुफ्ता जी, इन्होंने जो सवाल किया, ये एक वाहिद ये हाउस है जिसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का हर बंदे ने यहाँ पे शिरकत किया और सब ने एक भाईचारे का माहौल इधर बना है और किसी ने महसूस नहीं होने दिया कि ये किसी और पार्टी का। भाईचारे की तरह, बहन भाइयों की तरह एक छत के नीचे गुजारा किया सब ने और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। और दोबारा से फिर हम यही चाहेंगे कि हर पार्टी के लोग आएँ और पाकिस्तान को प्रमोट करें। सबसे देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही नहीं देखा, पीटीआई की भी बहुत बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ मौजूद थी और जिस प्यार और मोहब्बत से सब एक दूसरे से मिल रही थी, मेरे लिए हैरान कुन है। क्योंकि आजकल हमें पता है शोर शराबे की दुनिया में जिस तरह से बाहर सड़कों के ऊपर हुलीगन्स की तरह भागा जाता है, तो शायद एक इंप्रेशन ये दुनिया को दिया गया है कि हम लोग बहुत ही घटिया सोच के लोग हैं, हम शायद दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर जो है इज्जत तहजीब ख़त्म हो गई है। लेकिन आप लोगों के तवज्जुह से मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया वो दोबारा से हमारी तहजीब और तमज़्ज़ुन जाने, जो आप लोग वो लेगेसी लेके चल रहे थे। और ये आप लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो लोग भटके हुए हैं उनको राय रास्त पे लाएं। और अगर आप जैसे लोगों के ऊपर लोग एतमाद करते हैं तो दोबारा वो सोर्स बने, वो ब्रिज बने कि लोग आपके अंडर आके दोबारा से अपनी तहजीब और जो है वो सकाफत को रोशन रखें। सफीना जी, जैसे फहमी जी ने कहा पाकिस्तान फर्स्ट, देखिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है और सबकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता है कि आपकी एक मेंटल थिंकिंग में वो एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करे। मगर ये नहीं कि अपने लोगों को लेट डाउन करना, अपने लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना। मेरा ख्याल है ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। स्पेशली यहाँ यूके में या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। लोगों को पार्टीज़ का तो नहीं पता। अगर आपको कोई नॉन पाकिस्तानी या नॉन ब्रिटिश एशियन पर्सन देखेगा तो उसको ये तो नहीं पता ना कि आपकी पार्टी क्या है, वो तो ये देखेगा कि आप आपस में क्या कर रहे हैं। तो ये इसका ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, आप सबको रमज़ान मुबारक। और मैं यही कहूँगी कि आप सियासी वाबस्तियाँ ज़रूर रखें, लेकिन वो सियासी वाबस्तियों को दुश्मनियों में ना बदलें और उसके लिए पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस मत बने। और आप सबको भी रमज़ान मुबारक और अल्लाह करे आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहें। थैंक यू।